हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये है मेरा आज का व्लॉग। तो मैंने आपको उस पे पहले शादी का व्लॉग डाला था आधा, और आज मैं इसको पूरा कर रही हूँ। जहाँ मैं अपने ससुराल गई थी कुमाऊँ साइड, और वहाँ का मेरा टूर बहुत ही अच्छा रहा। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। ये लड़की की मेहंदी फंक्शन की यहाँ पर ये जो मेहंदी लगाई थी मैंने और एक लड़की ने मिलके लगाई थी। सो ब्यूटीफुल सी मेहंदी यहाँ पर उसकी लगी थी। सो फिर मैंने किया इंजॉय, बहुत मज़ा आया। तो बस मेरा ऐसे ही चल रहा था इंजॉयमेंट, और डांस वांस चल रहा था क्योंकि शादी की तैयारियां चल रही थी। और फिर यहाँ पर सुबह मुझे ब्राइड को तैयार करना था। और आप बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा ब्राइड का मेकअप। सो मैंने यहाँ पर अच्छे से फ्लावर डेकोरेट किए और चुटिया। सो मैं कर रही थी अपनी ब्राइड को तैयार, और यहाँ पर उसकी मैं बना रही थी चुटिया, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग ब्राइडल के लिए भी चुटिया ही चल रही है। सो ये मेरी चल रही थी तैयारी सुबह की। आप बताइएगा आपको मेरी ब्राइडल का हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। एक्चुअली यहाँ पर फूल तो मिलते नहीं हैं, सो नकली ही फूलों से मैंने काम किया, और जितना मुझसे हो सका मैंने अच्छे से उसकी हेयर स्टाइलिंग की। सो यहाँ पर आ गए थे हमारे दूल्हे जी, और देखिए वो कितने सुंदर लग रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा मैं अपना काम भी कैप्चर कर रही थी। जब दूल्हा आया तो मैं वीडियो लेने चली गई। सो हेयर स्टाइल के बाद किया मैंने अपनी ब्राइडल का मेकअप स्टार्ट। और देखिए मतलब मुझे यही डर हो रहा था कि मतलब गांव में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इसलिए फेस काफ़ी ड्राई हो जाता है। तो मतलब अच्छे से मेरा बेस ड्राई नहीं हुआ, तो मैंने अच्छे से CTM किया स्किन का। और यहाँ पर हमारे दूल्हे जी को पहले मंडप में बिठा के तैयारी हो रही थी। वहीं पर पूजा करते हैं पंडित जी, और यहाँ पर हमारी ब्राइड की बहनें, मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ बहुत ही अपनी मतलब बहुत ही सुंदर लग रही थी सारी। बहुत प्यार मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और मुझको भी बहुत अच्छा मानती है। सो गांव में जो अभी तक वो पहले जैसी सभ्यताएं, पहले जैसे सारे रिवाज चलते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए ब्राइड की बहनें जब बारात आई तो म्यूज़िक बजा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा डांस करके दिखाओ। और उन्होंने ब्राइड को भी बोला तुम भी हमारे साथ डांस करो, और वो भी डांस करने लग गई। मतलब बहुत ही इंजॉयमेंट हो रहा था मेरा तो। और यहाँ पर जयमाला के लिए लड़की को ले आए थे। मैंने जितना जितना कैप्चर किया है फ्रेंड्स मैंने आपको दिखा दिया है। और जो जो मुझसे हुआ, क्योंकि अब मैं भी बहू हूँ, उतना टाइम नहीं लग पाया वीडियोस बनाने का। वो भी मैंने जैसे जैसे जितनी वीडियोस फ़ोन दे दिया था हस्बैंड को कि तुम बना लेना। तो ऐसे ही मेरी सारी जो वीडियोस मैंने कैप्चर की, क्या क्या रिवाज होते हैं, ये मैं आपको मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ और दिखाऊँ। क्योंकि 9 दिन का मेरा टूर था, बहुत ही मज़े आए। बाद में बहुत बुरा लगा जब मैं वापस आ रही थी। तो मतलब होता है ना, यादें हमेशा रह जाती हैं। और रिश्तों की तो बात ही मत कीजिए। मतलब इतना अच्छा लगता है गाँव में, अभी भी पहले जैसा है। जबकि हमारे शहरों में वो चीज़ नहीं रह गई, सब अपने अपने में बिज़ी रहते, किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। पर वहाँ जाके बहुत सारी यादें वो हो जाती हैं कि मतलब रिश्तों में भी इतना ज़्यादा लगाव, प्यार, प्रेम, बहुत चीज़ें देखने को मिलती है। मैं तो हकीकत में तभी वहाँ जाती हूँ क्योंकि मुझे मतलब वो अपनापन, वो सब कुछ मिलता है जो मैं लाइफ में सोचती हूँ कि यार रिश्तों में मिलना चाहिए। और बहुत ही अच्छा लगता है मुझको वहाँ जाना। और बच्चे भी मुझसे बहुत लगाव करते हैं, चाची बोलते हैं मुझको, मतलब हम चाचा चाची हुए। और ये मेरी जेठ जी की बेटी की शादी थी। बुआ सास है जो उनके बेटी की शादी थी जहाँ मैं जा रखी थी। और ये बागेश्वर में है, बागेश्वर में रहते हैं ये लोग।
बहुत ही अच्छी शादी मैंने एंजॉय की। मेरी सेकंड टाइम था मैं जिस शादी में गई, और फर्स्ट टाइम मैं गई थी 2019 में। और अब हो रही थी मेरी तैयारी, और शादी का हो गया था फंक्शन कंप्लीट। फिर अगले दिन नेक्स्ट टाइम मुझे जाना था दिया जलाने अपने ससुराल में। सो मैं हो गई थी रेडी, और मैं चले गए थे दिया जलाने के लिए, क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं है। तो मैंने कहा मैं कोई नहीं, बाहर से बाहर ही दिया जला के आ जाती हूँ। और मैं जब भी जाती हूँ, मैं ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि माता रानी ने मेरी बहुत सुनी है और वो हमेशा मेरा साथ देती हैं। और मतलब मैं बयां भी नहीं कर सकती कि मतलब कितना मतलब लगाव है मुझे अपनी माता रानी से। तो मैं उनके लिए अपने देवी देवता, जो हमारे कुमाऊँ के देवी देवता हैं, वो एक दिए से क्या हल्के एक भोग से ही खुश हो जाते हैं। मेरे साथ तो यही हुआ है। मैं हमेशा जब भी जाती हूँ, बस एक दिया भी बाहर जलाने में भी वो बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पर मेरी जेठानी जो रहती थी, जो मेरे ससुर जी के भाई की दूसरी मतलब दूसरी बीवी है, वो रहती थी, पर वो अभी है नहीं, वो कहीं जा रखी थी, तो वो कम रहती है वहाँ पर। तो फिर भी मैं बाहर दिया जला के आ जाती हूँ, क्योंकि कहते ना मान्यता से बढ़ के कुछ नहीं होता है। सो हम जा रहे थे अब कोट भ्रामरी मंदिर, यहाँ से थोड़ा ही दूर है घर से। तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो उस मंदिर में ज़रूर जाती हूँ। मतलब मेरा मन होता है कि मैं मतलब वहाँ जाऊँ। दिल की इच्छा जहाँ जाने की होती है मंदिरों में, मैं गाँव जाकर ज़रूर जाती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है 6 महीने में जाना होता है, कभी नहीं भी होता, साल में 1.5 साल 2 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सिचुएशन ऐसी हो जाती है। फिर मैं तो बहुत ही खुश हो गई, मुझे मंदिर आना ही था। तो मैंने सब बच्चों को तैयार किया, भाभी लोगों को, सबको मैंने कहा चलो चलेंगे आज। और ये आ गई थी मैं मंदिर। फिर यहाँ पर हम आ गए थे। तो ऊपर हम मतलब सीढ़ियाँ हैं, पर इतनी नहीं हैं, थोड़ी कम ही सीढ़ियाँ हैं। देखिए आप यहाँ का नज़ारा। और ये आ गई थी हम मंदिर के अंदर। हमने मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया था, और आपको दिखाऊंगी। देखो मेरी माता रानी कितनी सुंदर लगती है। ये है कोट का मंदिर, ये इन माता का नाम है कोट भ्रामरी माता। इनकी भी बहुत अच्छी कहानी है, मैं आपको कभी सुनाऊंगी अच्छे से। और मतलब मैं क्या ही बोलूँ। देखिए यहाँ कितनी घंटियाँ, कितना अच्छा है यहाँ का मतलब नज़ारा है। कितनी अच्छा, मतलब ऊंचाई में ही मंदिर है, तो यहाँ से तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सारा देखकर। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा देखकर। और अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आप बताइएगा आपको मेरी व्लॉग और मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।